घूमते घूमते हम पहुंच गए दशरथ मांझी द्वार और ये है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलोर। तो आइए आपको दिखाते हैं दशरथ मांझी जी की समाधि। ये हैं दशरथ मांझी जी जिन्होंने वो पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था और ये इनकी एक सुंदर सी समाधि यहाँ प्रशासन ने बनाई हुई है। ऐसा कुछ है यहाँ का दृश्य। ये दशरथ मांझी जी की एक मूर्ति यहाँ स्थापित की हुई है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे और देखते हैं वो दशरथ मांझी पथ कैसा है और कहाँ है। बस यहाँ साथ में ही है इस तरफ, तो चलकर देखते हैं। ये है उनकी समाधि और अब चलते हैं उस रास्ते की तरफ। बाहर से ऐसी है कुछ ये समाधि। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा मुख्य अतिथि। ये आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बनवाई गई है समाधि, दशरथ मांझी जी की समाधि। तो दोस्तों यही है वो रास्ता जो मांझी जी ने पहाड़ काटकर बनाया था। वो सामने जो आप दो पहाड़ देख रहे हैं और बीच में जो रास्ता देख रहे हैं वही है दशरथ मांझी द्वार। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है वो रास्ता जहाँ ये बच्चे आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यही है दशरथ मांझी मार्ग जो दशरथ मांझी जी ने काट कर ये रास्ता बनाया था, क्योंकि इस पहाड़ की वजह से उनकी वाइफ ये पहाड़ प्रेग्नेंट थी तो वो पहाड़ पार नहीं कर पाई थी और इससे गिरकर मर गई थी। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उस फिल्म में सब दिखाया गया है। फिर उन्होंने खुद, क्योंकि वो देखते थे कि भाई मेरे तो वाइफ मर गई लेकिन मेरा पूरा गांव इससे परेशान है, तो उनकी हिम्मत, उनका जज्बा था, उन्होंने ये पहाड़ ही काट डाला और रास्ता बना दिया। सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है दशरथ मांझी जी को जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। सर्दियों का मौसम, चारों तरफ कोहरे की चादर और बीच में ये दशरथ मांझी जी द्वारा तोड़ा गया, काटा गया पहाड़। अभी हम उस पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच हैं जो मांझी जी ने काट कर क्रिएट किया और फिर बाद में सरकार ने कितने 22 पता नहीं 25 साल बाद उनकी आवाज़ सुनी और फिर यहाँ ये पक्की सड़क बनाई। कच्ची सड़क तो उन्होंने ही बनाई थी मांझी जी ने, लेकिन सरकार को बहुत टाइम लग गया उनकी आवाज़ सुनने में। पर कोई नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है आज के नौजवानों के लिए कि हौसला बुलंद होना चाहिए। तो हम कोई भी रास्ता पार कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। और दोस्तों हम आगे पहुंच चुके हैं। ये यहाँ तक पहाड़ कटा है और वो सामने एक गेट बना हुआ है, वो रहा गेट। और इस तरफ जहाँ वो गाड़ी आ रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, दूर ट्रैक्टर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है उधर कहीं दूर जाकर वो गांव होगा और उस गांव से वो लोग आते होंगे और उस पहाड़ को पार करके पीछे गहलोर जाते होंगे। ये सब पूरा पहाड़ पार करके। और
ये पहाड़ पार करने में उनको परेशानी होती होगी, इसलिए उन्होंने ये पहाड़ काटा। ये है वो पहाड़। दोस्तों, पहले इस पहाड़ को पार करने के लिए कम से कम 50 से 60 किलोमीटर चलना पड़ता था, लेकिन आज इस पहाड़ को पार करने के लिए कुछ ही किलोमीटर, 2, 4 या 5 किलोमीटर मैक्सिमम चलना पड़ता है और इस पहाड़ को हम पार कर सकते हैं। ये देखिए किस शान से ये ट्रैक्टर इस पहाड़ को पार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी जी की वजह से। ये देखिए कितना ऊंचा है पहाड़, वहाँ से लेके ये इधर तक, और ये काट कर बनाया गया रास्ता। यही है दशरथ मांझी मार्ग। और दोस्तों, ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के पीछे ही कहीं दूर वो गांव रहा होगा जहाँ से दशरथ मांझी जी और उनका पूरा गांव ये पहाड़ पार करके उस पार जाया करते होंगे। और जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो अपनी वाइफ को लेकर जा रहे थे और वो यहाँ से गिर के मर गई थी, और उसके बाद उन्होंने ये पहाड़ काटने का इरादा किया और काट के ही छोड़ा। और ये आज के यंग लोगों के लिए एक मतलब उदाहरण है कि एक हौसले का, कि पक्का हौसला रखें, इरादा रखें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो यही है वो दशरथ मांझी मार्ग। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।